हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों एक और वर्क परमिट को, जो कि है हमारा हॉट वर्क परमिट। क्या होता है ये हॉट वर्क परमिट, कितने दिन इसकी वैलिडिटी रहती है और कब कब हमें इसको लेना पड़ता है। दोस्तों ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आपको हॉट वर्क परमिट के बारे में डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप जाते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, जब भी हम कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो हमें क्लाइंट से या कंसल्टेंट से वर्क परमिट को इशू करवाना पड़ता है। इसमें बहुत सारे जो है वर्क परमिट होते हैं, जैसे कि आपका जनरल वर्क परमिट होता है, हॉट वर्क परमिट होता है, कोल्ड वर्क परमिट होता है और आपका दोस्तों होता है हाई रिस्क वर्क परमिट। इसमें से आज हम डिस्कस करने वाले हैं हॉट वर्क परमिट को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि दोस्तों आप कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर किसी भी तरह की वर्क एक्टिविटी बिना वर्क परमिट के करते हैं और किसी भी तरह की कैजुअलिटी वहां पर हो जाती है, फैकल्टी वहां पर हो जाती है, तो दोस्तों आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपकी जो क्लाइंट है, कंसल्टेंट है, आपका वो काम बंद कर सकता है और आपके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है। इस लिहाज से दोस्तों आपको जब भी कोई काम करना हो साइट के ऊपर तो आपको वर्क परमिट हमेशा इशू करवाना चाहिए, ताकि आप सेफ रहें। किसी भी तरह के नुकसान, चाहे वो जान का हो या माल का हो, ना हो दोस्तों आप लोगों को। तो दोस्तों आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं हॉट वर्क परमिट के बारे में। तो कैसा होता है हॉट वर्क परमिट, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें इसमें मेंशन करनी पड़ती है, उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये एक हॉट वर्क परमिट का जो है दोस्तों फॉर्मेट आपके सामने है, और इसको डिटेल में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है ये परमिट टू वर्क नंबर, मतलब कि आप किस आपका जो परमिट नंबर है वो क्या है, वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। लोकेशन मतलब साइट के ऊपर आपकी कहाँ पर आप काम कर रहे हो वो यहाँ पे मेंशन होगा। वैलिडिटी फ्रॉम, अब वैलिडिटी फ्रॉम मतलब कितने, कब से कब तक का ये जो है वर्क परमिट ये आपको इशू किया जा रहा है। जनरली जो हॉट वर्क परमिट होता है दोस्तों, ये 24 आवर्स के लिए इशू किया जाता है। कौन कौन से काम के लिए इशू किया जाता है यहाँ पर हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। यहाँ पर लिखा हॉट वर्क आर ऑल एक्टिविटी इन विच वेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, एसफॉल्ट वर्क एक्सेट्रा is performed directly on system and or individual plant sections containing combustible material such as timber, cables, paint, plastic, packing material, packaging material, etc. The activity shall be considered in such a manner that the exposed personal hazards, impairments of plant safety can be रूल्ड आउट। यहाँ पर देखिए पहली लाइन का मतलब क्या है, जो भी वेल्डिंग का, ब्रेजिंग का, शोल्डरिंग का, कटिंग का, ग्राइंडिंग का, एस्फॉल्ट वर्क आप कर रहे हैं ना दोस्तों, तो वहां पर आपको जो है हॉट वर्क परमिट लेना चाहिए। और ये जो वेल्डिंग वगैरह आप कर रहे हैं, यहाँ पर अगर किसी तरह के केबलिंग वर्क हो रहा है या आपका टिम्बर लकड़ी रखी हुई है, पेंट वगैरह रखा हुआ है, प्लास्टिक वगैरह रखा हुआ है, तो वहां पर आपको जो है दोस्तों इसका सेफ्टी का ध्यान रखना है, हॉट वर्क परमिट का बिल्कुल ध्यान रखना है। उसके बाद लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पर it shall therefore be ensured that activity associated with the release combustible substances, vapors, gases and liquids are not performed for the duration set out the hot work permit and in the area of for विच सेड परमिट्स अप्लाइज। मतलब कि वहां पर इस टाइप के किसी भी जैसे गैसेस वगैरह हैं वो रिलीज ना हो, या अगर रिलीज होती हैं तो उनसे हमें केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ पर ये मतलब है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर एक एक करके इन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। पहला जो पॉइंट है इंस्ट्रक्शन टू पर्सनल, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यस और नो में आपको यस, नो और नॉट एप्लीकेबल में आपको टिक लगाना है, जो भी आप यहाँ पर जो है आपकी ऑब्जर्वेशन होती है उसके ऊपर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस टू पर्सनल रिगार्डिंग हैजार्ड एंड वर्क प्रोसीजर। ठीक पहला जो भी आपका जो है इंस्ट्रक्शन पैनल, पर्सनल कौन वहां पर है दोस्तों, जो इस चीज को अटेंडेंट रिकॉर्ड वो यहाँ पर मेंशन करना है आपको। नोटिफिकेशन टू अदर कॉन्ट्रैक्टर, मतलब आपने क्या दूसरे जो आपके वेंडर्स हैं जो आपके कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर आपके साथ में काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, क्या आपने उनको पर इन्फॉर्म किया है कि हम यहाँ पर जो है हॉट वर्क पर जो है हॉट वर्क करने जा रहे हैं। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं किया है तो नो करेंगे, और अगर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं, मतलब आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो, तो नॉट एप्लीकेबल आप कर दोगे। स्केप रूट टू प्रोवाइडेड एंड कैप्ट क्लियर, मतलब जहां मान लीजिए इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या होता है, आग लग जाती है, तो क्या आपके पास अल्टरनेट रूट है, और उसका जो है रास्ता वो साफ होना चाहिए। जब भी आपकी
कोई भी अगर वहाँ पर फायर की सिचुएशन होती है तो वो आपको वहाँ पर जो है दोस्तों वहाँ पे इंश्योर करना है कि आपका जो एस्केप रूट है वो क्लीन हो और वहाँ पर बनाया हुआ हो, बताया हुआ हो, जो भी आपके वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, कंबस्टिबल मटेरियल टू बी रिमूव्ड और कवर्ड। जो भी कंबस्टिबल मटेरियल है, जैसे कि मैंने बताया पेंट्स वगैरह है, लकड़ी है या केबल्स वगैरह है, तो ये कंबस्टिबल मटेरियल है। इस पे जैसे ही स्पार्क की जो है लाइटिंग की जो है दोस्तों बूंदें गिरेंगी या फिर जो वेल्डिंग वगैरह करते हैं उसकी अगर कोई भी हमारा जो ड्रॉप गिरता है वेल्डिंग का, उसका कोई भी मटेरियल का जो है जिससे कि आग लग सकती है, इस तरह का कुछ होता है, तो क्या वो चीज़ें कवर्ड है वहाँ पर? वो चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं। अगर यस है तो यस करेंगे, नो करेंगे या नॉट एप्लीकेबल तो नॉट एप्लीकेबल करेंगे। फिर क्या यहाँ पर हैज़ द एरिया इमीडिएटली बिलो द वर्क स्पॉटेड टू बी क्लियर्ड, रिमूव्ड ऑयल, गैस, ग्रीस, इस तरह का कोई भी चीज़ ग्रीस वगैरह वहाँ पर जहाँ पे काम कर रहे हो उसके नीचे ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं है। ठीक है, वो आपको यस और नो में रिप्लाई देना है या नॉट एप्लीकेबल भी आप कर सकते हैं अगर वैसी सिचुएशन नहीं है तो। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, हैज़ गैस कनेक्शन बीन टेस्टेड इन केस देयर इज ए गैस वॉल्व एंड गैस लाइन नियर बाई। मतलब कि अगर कोई मान लीजिए वहाँ पर एलपीजी गैस लाइन है या सीएनजी गैस लाइन जा रही है, तो जहाँ पर आप काम कर रहे हो वो जो है उसको प्रॉपर इंस्पेक्शन वगैरह किया है, कोई उसमें जो है उसको वॉल वगैरह बंद है या फिर कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, वो आपने इंस्पेक्शन किया है कि नहीं किया है वो आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, हैव फायर एक्सटिंग्विशर बीन केप्ट हैंडी एट साइट। मतलब क्या होता है जब भी आप इस टाइप का फायर जो है वर्क करते हो तो आपको जो है अपने बगल पे ही जो है साइड पे ही वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर रखना जरूरी है। अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है दोस्तों आपको फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना पड़े तो आप कर सको, इस तरह से आपका वहाँ पर होना चाहिए, अरेंजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या दोस्तों, हैज इट हैड टिन शीट वेट गनी बैग्स और फायर रिडेंट क्लोथ्स शीट्स बीन प्लेस्ड टू कंटेन हॉट स्पैटर्ड ऑफ वेल्डिंग गैस कटिंग। मतलब क्या है दोस्तों, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो ना वहाँ पर जो है इस तरह की नहीं होनी चाहिए, टिन शीट वहाँ पर होना चाहिए, गनी बैग्स वगैरह वहाँ पर रखे होने चाहिए और फायर रिटर्न क्लोथ्स शीट्स प्लेस्ड कंटेन नॉट कंटेन हॉट स्पिटेड। मतलब क्या होता है जो उसकी जो कभी आपने देखा होगा ना वेल्डिंग जब करते हैं हम लोग तो उससे जो है स्पार्कलिंग निकलती है और वो स्पार्कलिंग जो है वो पे गिर सकती है। तो इसके चलते जो है हमें वहाँ पर जो है दोस्तों क्या करना है, वहाँ पर हमें जो है इन चीज़ों का प्रोविजन करके रखना है, ये चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो फैले नहीं इधर उधर। नेक्स्ट क्या दोस्तों, यहाँ पर has water hose connection been made for continuous water spray if required। मतलब वहां पर जो है वाटर होस, मतलब जैसे आपने देखा होगा बिल्डिंग्स में क्या होता है वाटर जो है पाइप होते हैं जिस वाटर होस लगा होता है जिससे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप उसका यूज कर सको। ये यहाँ पर कहा गया वो प्रोविजन है कि नहीं है वो आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट क्या है तो हैव ऑल ड्रेन इनलेट्स बीन क्लोज्ड। मतलब जितने भी जो है ड्रेन इनलेट्स हैं वो क्लोज्ड हैं कि नहीं है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। वेदर वेल्डिंग मशीन्स चेक्ड फॉर फिटनेस एंड गैस कटिंग सेट फॉर फ्लैश बैक अरेस्टेड एंड एनआरवी। मतलब ये क्या है, वेल्डिंग मशीन जो है ना चेक्ड है, उसकी फिटनेस मतलब वो प्रॉपर काम कर रही है नहीं कर रही है। गैस वेल्डिंग अगर आप यूज कर रहे हो तो उसका फ्लैशबैक और अरेस्टर एंड एनआरवी जो है वो सही ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो आपको जो है दोस्तों वहाँ पे मेंशन कर रहा है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, एनी अदर प्रिकॉशन टेकन, और कोई और प्रिकॉशन की हमें जरूरत तो नहीं है वो हमें मेंशन करनी है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप शॉर्ट टर्म फायर एंड सेफ्टी का सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो 1 या 2 साल का, तो आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल से कर सकते हो, वो भी सेंटर गवर्नमेंट ऑथराइज ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के साथ में। दोस्तों इन ट्रेनिंग्स को हमारा 8वीं पास 10वीं पास और ग्रेजुएट स्टूडेंट भी कर सकता है। अगर आप इसके लिए और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.pifc को विजिट कर सकते हैं या हमारी एप्लीकेशन PIFCE को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंड्रॉयड और iOS दोनों के ही लिंक्स मिल जाएंगे जहां से कि आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट को अगर आप विजिट करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको कोर्सेज में मिलेंगे हमारे जो है फायर एंड सेफ्टी का डिप्लोमा कोर्स, और दोस्तों यहाँ पर मिलता है आपको जो है देखिए यहाँ पर फायर एंड सेफ्टी का डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स अवेलेबल है जिसको कि हमारा 8वीं पास स्टूडेंट भी कर सकता है, और 1 साल से 2 साल का डिप्लोमा कोर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है जिसको कि हमारे 10वीं पास और 12वीं पास ग्रेजुएट स्टूडेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इन कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं या स्क्रीन पे दिए नंबर पे 8447936087 पे
कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं जिनको कि आप बहुत कम टाइम के अंदर और बहुत ही अफोर्डेबल फीस में कर सकते हैं। सिविलियंस, अगर आज की डेट में हम बात करें, अगर आप सीखना चाहते हैं ऑटोकैड में ड्राइंग को बनाना, या ऑटोकैड ड्राइंग के प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, रीइंफोर्समेंट ड्राइंग को पढ़ना सीखना, या सीखना चाहते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग में एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग को, या सीखना चाहते हैं ऑटो लेवल टोटेशन जैसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट को चलाना, या क्यूसी के लैब टेस्ट को परफॉर्म करना, या प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और सेफ्टी कोर्सेज के बारे में नॉलेज गेन करना, तो आपको इनमें से हर एक कोर्स के लिए दोस्तों कम से कम 5,000 रुपए पे करने होते हैं, वो भी केवल रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के लिए, जहां पर कि आपके डाउट्स भी क्लियर नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, आपकी इस प्रॉब्लम को अपनी खुद की प्रॉब्लम समझ के परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस लाया है ए टू जेड अबाउट सिविलिंग कोर्स। इस कोर्स में हम आपको सीखने का मौका दे रहे हैं दोस्तों 80 से ज्यादा सिविल जॉब ओरिएंटेड स्किल और 17 से ज्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्वांटिटी सर्वेइंग को। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव ऑनलाइन क्लासेस प्लस 250 से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो हमारी खुद की एप्लीकेशन के ऊपर, जिनको कि आप 24/7 जो है दोस्तों कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, इस कोर्स में हम आपको दोस्तों ए टू जेड अबाउट सिविलिंग का सिखा रहे हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में। दोस्तों, अगर आप एक स्किलफुल सिविलियंस बनना चाहते हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से पीआईएफसी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों एंड्रॉयड और आईएस दोनों के ही लिंक्स मिल जाएंगे, जहां से कि आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हमारे जो है फायर हॉट वर्क परमिट के ऊपर। तो दोस्तों, लास्ट में जो है दोस्तों यहाँ पर हमारे जो है यहाँ पर लिखा हुआ है टिक एज एप्लीकेबल। टिक एज एप्लीकेबल क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये चीजें मेंशन करनी है। स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर आपने रखा है, नहीं रखा है, वो यहाँ पर करेंगे। सेफ्टी गार्ड, हेल्पर और हेल्पर यहाँ पर है, सिक्योरिटी गार्ड और हेल्पर है, वो आपको मेंशन करना है। एक्सप्लोजन पोटेंशियल टेस्ट रिक्वायर्ड, कोई जरूरत तो नहीं है उसकी, यहाँ पर आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट क्या दोस्तों, बकेट ऑफ सैंड रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ, फायर वॉच रखा हुआ है नहीं रखा हुआ, नॉन स्पार्कलिंग टूल्स यहाँ पर है कि नहीं है, वो आपको मेंशन करना है। फायर होज प्रिपेयर्ड, वो आपको मेंशन करना है। फायर रेजिस्टेंस क्लॉथिंग है कि नहीं है, वो मेंशन करना है। इलेक्ट्रिकल टूल्स ग्राउंडेड वहाँ पर है कि नहीं है, वो मेंशन करना है। यहाँ पर लिखा प्रोविजन ऑफ लो वोल्टेज लाइट का यहाँ पर मेंशन करना है। एस्केप रूट केप्ट क्लियर, वो मेंशन करना है। फायर स्पार्कलिंग, फ्लाइंग स्पार्कलिंग प्रोटेक्शन जो है वो है कि नहीं है। रेस्पिरेटरी का है कि नहीं है। सेफ्टी हार्मलेस लाइफ लाइन है कि नहीं है। वेंटिलेशन का प्रॉपर इंतजाम है कि नहीं है। बैरियर वार्निंग साइंस है कि नहीं है दोस्तों यहाँ पर। और नेक्स्ट है दोस्तों मिसलेनियस, अगर कोई भी आपकी ऑब्जर्वेशन है तो वहाँ यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो, या अगर आपका कोई रिमार्क्स है, आपका कोई कमेंट है, वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर साइट का है वो यहाँ पर जो है अपना जो है वो यहाँ पर मेंशन कर देगा। और यहाँ पर जो जो क्लाइंट साइड है हमारी या पीएमसी है, वो यहाँ पर जो है इसको जो आपने ऑब्जर्वेशन दी हैं उनको टिक आउट करके, उनको चेक करके आपको 24 आवर के लिए जो है दोस्तों हॉट वर्क परमिट अलाउ कर देती है। तो दोस्तों, हॉट वर्क परमिट लेना जितना इंपॉर्टेंट है, उसको क्लोज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्क परमिट आपका क्लोज हो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जितने दिन के लिए इशू किया गया, जितने टाइम के लिए इशू किया गया है, उतने टाइम, जैसे किसी भी वर्क परमिट का टाइम जो है ओवर हो जाता है, आपको तुरंत उसको क्लाइंट और कंसल्टेंट से क्लोज करवा देना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज करना चाहते हैं या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की तरफ से जय हिंद, जय भारत।